नमस्कार, इंडिया 2 PM देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। बात सबसे पहले करेंगे कोरोना के विस्फोट की, लेकिन सवाल इस बात का कि नोएडा में कोरोना की नो एंट्री कैसे होगी। शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। तो दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पताल के भीतर भी जो व्यवस्थाएं की जाने की कोशिश की जा रही हैं और साथ ही साथ जो आसपास के जिले हैं वहां भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली से नोएडा में एंट्री करने पर रैंडम टेस्टिंग हो रही है और इससे आज डीएनडी पर जाम लगता हुआ भी देखने को मिला है। गौतम बुद्ध नगर जिले के जो डीएम हैं सुहास एलवाई, उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर डीएनडी और चिल्ला की तरफ से नोएडा आने वाले जो लोग हैं उनकी रैंडम कोविड जांच की है। टारगेट सैंपलिंग के तहत डिलीवरी बॉय, दुकानदार, कैब और ऑटो रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक इसमें शामिल होंगे, यानी कि इन लोगों को भी रैंडम कोरोना टेस्टिंग से गुजरना होगा। और चलिए अब आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां पर यह रैंडम टेस्टिंग हो रही है, यानी कि दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर की ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। जी मीडिया संवाददाता रूफी जैदी की आप ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली नोएडा बॉर्डर डीएनडी पर जो रैपिड रैंडम टेस्टिंग है वो शुरू हो चुकी है और आप देखिए किस तरह से जो टेस्टिंग है वो की जा रही है। यहाँ पर आप देखिए ये जो टेस्टिंग किट्स है ये रखी हुई हैं, लोगों को रोका जाता है रैंडम तरीके से, फिर और उन्हें रोककर यहाँ पर टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जो तमाम डिटेल्स हैं वो भी नोट की जाती हैं, चाहे वो एड्रेस हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, और फिर वो नोट करने के बाद जो टेस्ट है वो किया जाता है। यहाँ पर वो जो पूरी टीम है वो भी मौजूद है जो टेस्ट करती है। मैम, क्या प्रोसेस आप लोग फॉलो कर रहे हैं और कैसे आप लोग टेस्ट कर रहे हैं, कैसे चुना जा रहा है उन लोगों को जिनका टेस्ट किया जा रहा है? सर मैम, ये रैंडम वो है तो जिससे ये हमारी जो पुलिस टीम है वो जो टीम जिस गाड़ी में ज़्यादा लोग हैं उनको लेकर आती है, उसकी कोविड टेस्टिंग करते हैं। 15 से 20 मिनट का जो वक्त है वो लगा टेस्ट की रिपोर्ट आने के लिए। और आप देखिए ये जो ऑल्टो गाड़ी है इसी में वो लोग मौजूद हैं जिनका जो टेस्ट है वो किया गया था, और उनसे भी बात करने की कोशिश यहाँ पर हम करेंगे और उनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनको रोका गया, क्या कोई टेस्टिंग थी। एक्सक्यूज मी भैया, आपको रोका गया था अभी टेस्ट करने के लिए, कितनी देर, आप कितना वक्त लगा आपको? 15 मिनट। और आपका टेस्ट का रिजल्ट पता चला आपको? नेगेटिव। तो ये दिल्ली से नोएडा की तरफ जा रहे थे, इनको यहाँ पर रोका गया और टेस्ट किया गया। 15 मिनट का वक्त लगा और 15 मिनट के बाद जब रिपोर्ट आ गई तो उनको यहाँ से जाने दिया गया और अब वो यहाँ से चले गए। और इसी तरह से जो रैपिड रैंडम टेस्टिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पे लोगों को रोका जाएगा, लेकिन ट्रैफिक का जाम ना हो इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है और इसीलिए उनको साइड में लाया जाता है और फिर जो टेस्ट है वो कराया जाता है। और जब टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तब उन्हें जाने की इजाज़त मिल जाती है। रूफी जैदी, जी मीडिया, नोएडा। दिल्ली में कोरोना को लेकर एक्शन में गृह मंत्रालय भी नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय ने 10 टीम्स गठित की हैं और ये 10 टीम 100 प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करेंगी। अस्पतालों में बेड की क्षमता, आईसीयू बेड की जानकारी का एक खाका तैयार करेंगी। प्राइवेट अस्पतालों के हालातों के बारे में गृह मंत्री को ये टीम जानकारी पहुंचाएंगी। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 10 टीम गठित की गई हैं जो 100 प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करेंगी। वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, लोगों के इलाज की क्या व्यवस्थाएं, क्या सुविधाएं हैं, कितने बेड्स हैं, आईसीयू बेड की कितनी क्षमता है, इस तरीके की जानकारी इकट्ठा करके गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी।
और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली में कोरोना को लेकर अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है। तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 6,396 नए मामले सामने आए हैं। नवंबर में कोरोना के नए मामलों में करीब 26.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का एक बड़ा बयान आया है। दिल्ली में फिर से लॉकडाउन नहीं लगेगा। सत्येंद्र जैन ने यह साफ कर दिया है, दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। सत्येंद्र जैन ये भी कह रहे हैं लॉकडाउन का अनुभव अच्छा नहीं रहा, ये इनका मानना है। दिल्ली में कल कोरोना के 6,396 मामले नए सामने आए 24 घंटे के भीतर, ये आपको हमने बताया। लेकिन जो बातें चल रही थी लगातार कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, लेकिन अभी सत्येंद्र जैन की तरफ से इस बात को कह दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है कि लॉकडाउन जैसा कुछ नहीं होने वाला दिल्ली के भीतर। कल कोरोना के जिस तरह से मामले सामने आए उसको देखते हुए ये बातें चर्चाओं में जरूर थी। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए बाजारों पर प्रस्ताव भेज रहे हैं, तो उनका क्या स्टेटस है? क्या प्रस्ताव भेज दिया है या क्या मंजूरी मिल गई है? नहीं, अभी मंजूरी नहीं मिली है, अभी प्रोसेस है। अच्छा, और केंद्र सरकार वाला जो प्रस्ताव भेज दिया गया है या भेज रहे हैं अभी? देखिएगा, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि दिल्ली में लॉकडाउन या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई स्थिति पे देखा जा रहा है कि अगर कोई जगह है कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है कुछ है, तो फिर लोकल रेस्ट्रिक्शन वाली कोई बात हो सकती है। तो उसके लिए अभी तो प्लान है, बस अभी तो हुआ है। अच्छा, अभी केंद्र सरकार को नहीं भेजा, अभी भेज रहे हैं? कल भी वो कहते भेज रहे हैं, तो कल तक कल मुझे लगता है भेज दिया होगा या आज भेज देंगे, मुझे इसके बारे में जानता सर। इसको लेकर ये भी एक तरह से ये अटकलें लगाई जानी शुरू हो गई कि लॉकडाउन कर दिया जाएगा दिल्ली में आंशिक रूप से। बिल्कुल लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा, लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपने देखा था लॉकडाउन जब हुआ था, उसका जो एक्सपीरियंस से जो सीखा हमने, तो उस लॉकडाउन को रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो लॉकडाउन का कोई चांस नहीं है। तो दिल्ली में मामले दरअसल क्यों बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में सवाल है। खरीदारी में लापरवाही, त्योहार पर बाजार में भारी भीड़, ज्यादा टेस्टिंग, देश के कई बड़े थोक बाजार, ये 4 बड़े कारण हैं। एक तो खरीदारी में लापरवाही, दूसरा त्योहार पर बाजारों में जो भीड़ देखने को मिली है वो, ज्यादा टेस्ट भी हो रहे हैं इसलिए मामले फाइंड आउट हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, देश के जो तमाम बड़े और थोक बाजार हैं वहां पर लोगों की खरीदारी के लिए पहुंचना, सामान लेकर घर में आना, तो ये मूल बड़े कारण बताए जा रहे हैं दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हरियाणा की जींद की, जहां पर 11 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 8 स्कूल टीचर भी कोरोना संक्रमित मिले हैं और सभी स्कूलों में कोरोना टेस्ट कराने के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा में कुछ दिन पहले ही स्कूल खोले गए। 9वीं से 12वीं तक के ये छात्र अब स्कूल जा रहे हैं। अब आप देखिए, स्कूल ना खोलने को लेकर जो सरकारों के आदेश थे वो इसीलिए कि बच्चे कहीं संक्रमित ना हो जाएं, जो स्कूल का स्टाफ है वो कहीं संक्रमित ना हो जाए, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि 11 स्कूली बच्चे और 8 स्कूल टीचर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये स्थिति गंभीर हो सकती है क्योंकि इजी कम्युनिकेबल डिजीज है, मैन टू मैन ट्रांसफर हो रही है। ऐसे में जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके संपर्क में आए हुए जो लोग हैं, अब वो भी आशंकाओं में घिर चुके हैं, या तो क्वारंटीन रहें या अपना टेस्ट कराएं सबसे पहले। तो ये स्थिति फिलहाल हरियाणा की जींद की दिखाई पड़ती है। जो है 8 अध्यापक और 11 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, टोटल 66 केस आए हैं। कि स्कूलों में हमारी टीम हर रोज़ जाके स्कूलों में जांच करा रही है और उपायुक्त महोदय ने सभी स्कूलों को सभी को निर्देश दिए हुए हैं कि आप जो है अपनी जो टीम आए उससे जांच कराना है। तो कुछ अब हर रोज़ हमारी टीम एक स्कूल में जाकर जाँच कर रही है और जल्दी से जल्दी हमारा यही है कि पूरे सभी स्कूलों को हम कवर कर लेंगे। चलिए बदलते मौसम और त्योहारी सीजन में एक बार फिर से कोटा में कोरोना के बढ़ते हुए मामले देखने को मिले। स्थिति एक बार फिर अलार्मिंग हो गई है। 9 तारीख की बात करें, 109 रोगी यहां पर भर्ती थे अस्पताल में, और अगर अभी बात करें
तो नई रिपोर्ट जो आई है उसमें एक साथ 147 कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग की नींद उड़ी हुई है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पहले बंद किए गए वार्ड्स को एक बार फिर से खोलने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। कोरोना से बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। इधर भरतपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। धौलपुर के जाटों को ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर जाट नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। तो भरतपुर और धौलपुर की तरफ से कहा जा सकता है कि यह बड़ी खबर, पहले गुर्जर आरक्षण आंदोलन और अब जाट एकजुट हो रहे हैं आरक्षण को लेकर। ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर जाट नेताओं के आंदोलन की चेतावनी आ गई है। आज पथैना गांव में जाट समाज की महापंचायत होनी है। महापंचायत में जाट समाज के नेता आंदोलन को लेकर चर्चा करेंगे। सरकार से पहले हुए समझौते की पालना पर भी महापंचायत में चर्चा की जाएगी। तो भरतपुर जिले में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आग अभी तक ठीक तरीके से बुझी भी नहीं। अब जाटों ने भी आंदोलन की हुंकार भर दी है। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार कहते हैं, राज्य सरकार ने 2017 में हुए जाट आंदोलन समझौता वार्ता के दौरान एक वादा किया कि भरतपुर धौलपुर जिलों के जो जाट हैं उनको ओबीसी वर्ग में केंद्र में आरक्षण दिलाने के लिए सिफारिश से संबंधित चिट्ठी लिखेंगे। आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमों को वापस लिया जाएगा। चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन 2 साल बाद भी कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अब रास्ता आंदोलन का चुनना पड़ेगा, इनकी तरफ से यह प्रतिक्रिया आ रही है। जाटों की महापंचायत आज भरतपुर के पथैना में हो रही है। कई बड़े गांव इसमें शामिल होंगे और बड़े गांवों में भी पंचायत आयोजित कर आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। महापंचायत को करने के बाद एक हुंकार रैली का आयोजन भी हो रहा है। ग्राम पथैना में महापंचायत आयोजित की जा रही है। उसके बाद समाज के पंच पटेल ये तय करेंगे कि आंदोलन किस गति से होगा और कब से होगा, ये उस पंचायत में तय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हर दिन कभी रफ्तार का कहर कहीं पर दिखाई पड़ता है तो कहीं लापरवाही सड़क पर चलने वाले लोगों की जान की दुश्मन बन जाती है। हादसे की 3 तस्वीरें आप देखिए। अजमेर के पीसांगन उपखंड क्षेत्र के मांगलियावास में देर रात सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। लोक परिवहन सेवा की एक बस ट्रेलर में जा घुसी। 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। हिंडौन सिटी की बात करें, बयाना मार्ग पर 2 बाइक आमने सामने से टकराई, एक युवती की मौत हो गई, एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। धौलपुर की बात करें, सरमथुरा थाना इलाके में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से हादसा हो गया। करीब 1 दर्जन महिलाएं और बच्चे घायल हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 25 से 30 लोग सवार थे। तो तीनों तस्वीरें सड़क हादसे से जुड़ी हुई हैं। इधर कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक के साथ में हथियारों से लैस होकर मारपीट की। दोनों हाथ और पैर तोड़ दिए उसके। युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। युवक को इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित भरतराज ने कुन्हाड़ी के सकतपुरा इलाके में एक जमीन खरीदी, जिस पर कुछ बदमाशों ने कब्जा कर लिया। पीड़ित परिजनों की शिकायत के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जांच शुरू कर दी गई है। व्यक्तियों ने एक आदमी के हाथ पैर तोड़ दिए, जिससे सूचना मिलने पर तुरंत पहुंचकर उसे इलाज के लिए एमबीएस लेकर के आए। अभी हमलावरों की तलाश जारी है। नाम क्या है? नाम अभी क्लियर नहीं हुआ। इधर झालावाड़ के चौमाला में युवक के अपहरण और उसके साथ मारपीट का एक मामला सामने आया। मारपीट और अपहरण के पीछे प्रेम संबंधों को बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक युवक क्रशर गिट्टी के पास गंभीर रूप से जख्मी अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। युवक ने ये बताया कि वो मध्य प्रदेश के मेरिया खेड़ी गांव का रहने वाला है। एक लड़की से प्रेम संबंध के चलते ही उसके परिजनों ने उसका अपहरण किया। कार में उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद उसे यहां पे लाकर फेंक दिया गया। पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल मेरिया खेड़ी का एक बालक है मनोहर सिंह, वो कल अपने खेत पर नहीं मिला था, तो उसके घर वालों ने गुम इंसान का मामला दर्ज कराया है। उसी की जांच चल रही है। तो ये आज तक चौमेला मिला, इसने क्या बताया आपको?
चौमेला में मिला है। अभी इसको विस्तार से, अभी इसका इलाज चल रहा है, विस्तार से इससे कथन लिए जाएंगे। जैसा ही अपने बयानों में देगा उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। इधर भरतपुर में जहरीली शराब से 8 लोगों की जान चली गई और इसके बाद आबकारी विभाग हरकत में आया। अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। आबकारी विभाग ने एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र पारीक के साथ में आज भरतपुर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस भी साथ में यहां पर रही है। अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की गई। 10,000 लीटर वॉश नष्ट किया गया, 75 लीटर हथकड़ शराब नष्ट की गई, भट्टियां तोड़ दी गई। इधर पिंक सिटी जयपुर का आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर, जयपुर हेरिटेज निगम मेयर मुनीश गुर्जर मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंची और प्रथम पूज्य भगवान के दर्शन किए। सौम्या गुर्जर के साथ में शहर सांसद रामचरण बोहरा भी गणेश पूजन के लिए पहुंचे। शहर की खुशहाली और तरक्की के साथ शांति की कामना की। इस पावन पर्व पे नगर निगम 2 हो गए पर जयपुर आज भी एक है, तो मैंने मुनीश जी को निमंत्रण दिया कि हम साथ में मिलकर पूजा करेंगे गणेश जी की, और हमारी जयपुर की जो संस्कृति चली आ रही है अब तक उसको हम हमेशा कायम रखेंगे और इस धरोहर को हमेशा सजो के रखेंगे। मैं गणेश जी महाराज की कृपा अपने ऊपर बनाए रखने की दूंगी कि और सफाई रैंकिंग में सबसे अच्छा रखेंगे इसको, नंबर 1 पे पर्यटकों का उत्तम ध्यान रखा जाएगा। जयपुर को हम चाहे सीमाएं हमारी बटी हुई हो, बाकी हमारा मन एक है। ऐसा ही हमारे सौम्या जी ने बताया कि हम सब एक होकर और जयपुर के विकास में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। तो आज जयपुर का स्थापना दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, गुलाबी शहर के निवासियों को शुभकामनाएं। ऐतिहासिक शहर जयपुर की कला और संस्कृति का द्वितीय स्थान रखता है। जयपुर समृद्ध विरासत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चलिए हम इसकी शानदार भव्यता को बनाए रखें। तो अब बात करते हैं लोक आस्था के महापर्व छठ की। आज से शुरुआत हुई है, कई तरह की तैयारियां भी जारी है। आपको दिखाते हैं बिहार में छठ को लेकर उत्साह और तैयारियों से जुड़ी हुई तस्वीरें। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप दानापुर की तस्वीर भी देखिए। छठ को लेकर उत्साह लोगों में नजर आया। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए, सरकारी गाइडलाइंस हैं, इसके हिसाब से ही घाट पर ज्यादा भीड़ नहीं की गई है। हालांकि बेगूसराय में तस्वीर ठीक इससे उलट दिखाई पड़ी। नहाय खाए के दिन सुबह के वक्त लोग सरकारी गाइडलाइंस से अनदेखी करके यहां पर पहुंच गए। बाढ़ की बात करें, पंडारक स्थित सूर्य मंदिर को भी सजाने संवारने का काम किया गया। लखीसराय में सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छठ पूजा वैसे तो बिहार और झारखंड के लोगों का प्रमुख त्योहार है, लेकिन इसका उत्सव पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलता है। इस बार कोरोना महामारी का प्रकोप होने के चलते कई सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके बावजूद भी लोगों की आस्था कम होती नहीं दिखाई दे रही। पटना में घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए गंगा घाट पर बैरिकेडिंग भी की गई है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर पर ये छठ पर्व करने की सुविधा नहीं है और यहाँ नदी घाटों पर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। पटना जिला प्रशासन ने छठ पूजा को लेकर छठ घाटों पर जाने वाले लोगों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। गाड़ियों से छठ घाट पर जाने वाले लोगों के लिए पटना में पार्किंग की कहीं भी व्यवस्था नहीं की गई है। गांधी मैदान या उसके आसपास भी गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन कह सकते हैं कि कोरोना के डर पर आज भी आस्था भारी दिखाई दे रही है। बिहार के लगभग सभी गंगा घाटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। गंगा घाटों पर छठ के गीत से पूरा वातावरण छठमय हो गया है।
आज नहाय खाए पर्व को लेकर छठ व्रतियां गंगा के स्नान करने के बाद घर जाकर लौकी और चावल का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद कल खरना होगा और फिर व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। महाछठ पर्व है, उसकी शुरुआत हो गई है। तस्वीरें मैं सीधा दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है। जो महा आस्था कह लीजिए, इस पर्व में महा आस्था किस तरीके के है कि वो देखने को मिल रही है। राजधानी पटना की कमोबेश हर घाट पे यही तस्वीर है। लोग हैं वो आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, जो छठ व्रती होते हैं वो आ रहे हैं, उनके साथ जो नई पीढ़ी के युवा हैं वो आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से जिस घर में छठ पर्व मनाया जा रहा है उस घर के एक पूरा जो परिवार है वो आकर के यहाँ पे गंगा में डुबकी लगा रही हैं। बिहार के साथ साथ झारखंड में भी छठ की धूम है। बोकारो से बड़ी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है, जहां सब्जियों के महंगा होने के बाद भी सब्जी विक्रेता कद्दू भात के मौके पर मुफ्त में कद्दू बांटते नजर आए। साहिबगंज में जिला प्रशासन जोर शोर से छठ घाटों की साफ सफाई में लगा हुआ है ताकि समय से काम पूरा किया जा सके। पाकुड़ में छठ बाजार में खूब रौनक देखी जा सकती है। बाजार फल फूलों से अटे पड़े हैं। सिमडेगा में युद्ध स्तर पर साफ सफाई और रोशनी के इंतजाम का काम चल रहा है ताकि छठ व्रतियों को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। झारखंड की उपराजधानी दुमका में भी सरकार के आदेश में संशोधन के बाद लोगों में जबरदस्त उत्साह है और वो पूजा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला इस बुलेटिन में यहीं तक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।